सारा वन रैंक वन पेंशन का जो पैसा है, बड़ा अमाउंट, ये 13 लोग को ही चाहिए क्या? केवल जो घरों में आज भी बैठकर टीवी पर बस देख लेते हैं, मोबाइल पर देख लेते हैं और कहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन जिंदाबाद, अधिकारियों ने हमें लूटा, खून चूसा, बहुत सारे स्लोगन देकर घरों में बैठ जाते हैं। हाँ, एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, एसी कमरे से गाँव से बाहर नहीं निकलते, अपने सरपंच से बाहर नहीं निकलते। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब 20 फरवरी को धरना लगा तब हमारे पास में मैं भी उसमें डेड बॉडी में था, मतलब जान नहीं थी हमारे को मेरे अधिकारों के बारे में जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है समानता का और अधिकारों का। मैं भी एक डेड बॉडी था, तो हमारे को भी पंजाब के सबका सैनिकों ने जगाया और उन्होंने बताया कि तुम डेड बॉडी नहीं हो, तुम्हारे अंदर जान है। और हमारे अंदर जान आई और आज 104 दिन में बहुत सारी जवानों में जागरूकता आई। पर आपका ये भी कथन ठीक है कि बहुत सारे जो जवान भाई हैं वो सिर्फ पे व्हाट्सएप खेलते रहते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लिख दिया, कमेंट लिख दिया, घर से बाहर नहीं निकलते, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ में, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ में। जब पीछे देखते हैं तो वो कमेंट लिखने वाले नहीं मिलते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ कि कभी बार बार ये मौके नहीं मिलते। अगर 75 सालों में एक ये मौका मिला है तो इस मौके को मत चूको, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़े हुए तो आने वाले 7500 साल लग जाएंगे। आज आपके खुद के अधिकार नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियां के अधिकारों की बात है। कहते हैं कि आप बोले नहीं ना, आपने अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाई तो पीढ़ियाँ भी गूंगी पैदा होंगी। आपने सुना ना कि आज हमने अपने अधिकारों की मांग, अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं निकाली तो आने वाली पीढ़ियाँ भी गूंगी होगी। तो उन पीढ़ियों की आवाज़ के लिए हर एक सैनिक का कर्तव्य है कि चाहे वो कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, चाहे मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक हो, उनको आना चाहिए और उनका ये जो भी सैनिक भाई यहाँ बैठे हैं 104 दिन से, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। और अपने जो क्षेत्र में हैं जितने भी आप CSD CHH या गाँव में जाते हो उन सबको जागरूक करना चाहिए। और जागरूक करना भी किन सैनिकों को चाहिए? एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, आइएगा साहब, आओ। वहाँ बाइट चल रही है, नहीं बाइट चलिए, मैं एक चीज कुछ दिखा दूंगा। आइए बाइट पर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कपिल फौजी को लेकर 13। ठीक है, सारा वन रैंक वन पेंशन का जो पैसा है, बड़ा अमाउंट, ये 13 लोग को ही चाहिए क्या? केवल बाकी किसी सैनिक को पैसा नहीं चाहिए क्या? ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल जायज़ है। 13 लोग को ही बस पैसा चाहिए सारा वन रैंक वन पे, और किसी को नहीं चाहिए क्या? ये तो घरों से फिर आ क्यों नहीं रहे? ये एक तो ये सांकेतिक धरना है। हाँ हाँ। दूसरा, हमने प्रशासन का पूरा सहयोग करना है कि प्रशासन ने जितने भी हमारे को बोला। सिंगल डे की बात कर रहा हूँ, किसी दिन आए क्या? किसी दिन 3 अप्रैल को आए, फिर 30 अप्रैल को आए, 30 मई को। मैं आपकी तरफ से कॉल देने, ये इन्होंने कहा ना कि घरों में आप बैठे हो, लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो फिर आने वाली जो नस्लें होती है ना सवाल उठाती है कि आपने समय पर सवाल क्यों नहीं उठाया, आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, लड़ाई जब लड़ रहे हो, कहते 28 लाख है, क्या 28 लाख में कपिल फौजी को ही केवल पैसा चाहिए क्या? जो ये 13-14 लोग बैठे हैं मूर्ख हैं क्या? यही आकर यहाँ पर केवल आंदोलन लड़ेंगे क्या? जब हम छोटे शहरों में भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो भीड़ आती है, और हमें भी पता है, इस बहाने से मत निकल जाइएगा कि हम तो खेती कर रहे हैं जी, हम तो बिजनेस कर रहे हैं जी। बहुत लोग ऐसे हैं लाखों की संख्या में कि सिर्फ और सिर्फ सुबह नहा धो करके दरवाजे पर बैठते हैं, पूरा दिन बीत जाता है। बुरा लगे तो लगे, सच्चाई सुनो। तो वहां से बैठकर केवल मोबाइल पर कहोगे कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन में इक्वालिटी नहीं दी, तो इक्वालिटी नहीं मिली तो इक्वालिटी लेनी पड़ती है। आप शांति से बैठोगे और कहोगे कि बहुत चीज हो जाए, तो नहीं होगा। ये मूर्ख नहीं है, जो आते हैं वो मूर्ख नहीं है। आप भी आइए, समय है आपके पास, हमें पता है, लेकिन आप चाहते हैं अगला लड़ रहा है ना, उसी के बहाने पार हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं चलता है, ऐसे मांगे पूरी नहीं होती है। बोलिए। ये बिल्कुल आपने जो लगे, मैं तो आपकी बात को काटना नहीं, क्योंकि आपके दिल में कुछ आग लगी है और आपने सैनिकों के प्रति गलत है तो बताइए। मैं बिल्कुल गलत नहीं है, मैं इसका लिए मैं आपको दरवाजे से बैठ के समर्थन होता है। ये वही बात है सर, भगत सिंह तो होना चाहिए पर पड़ोसी के घर में, अपने घर में। अब जाके सही बात तो ये भगत सिंह होना चाहिए, वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, लेकिन बगल वाला आर्मी वाला है ना, लड़ ले, धूप उसको लगे ना, 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है दिल्ली का, झेल ले, हमें क्या? हम तो दरवाजे पे बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं। वन रैंक वन मिलेगा तो हमारे खाते में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कपिल पागल है, गिरफ्तार होता रहे, लड़ता रहे। हाँ, ये बिल्कुल है सर। ये मैं पूरे अपने सैनिक समाज को हाथ जोड़ के आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर
तकरीबन मेरे हिसाब से 3.5 लाख से ऊपर पेंशन लेते हैं एक्स सर्विसमैन जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे रहते हैं। अब बताओ। और अगर उनका हाफ ब्रेक भी होता है, दोपहर का खाना भी खाता है, तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हाफ ब्रेक अगर आप आसपास में 2-3 किलोमीटर में अपनी बाइक से भी आ सकते हो और यहाँ आप रोटी खा सकते हो और एक रोटी हम भी खा सकते हैं उसमें से, और आना चाहिए। 3.5 लाख सैनिक है। हाँ 3.5 लाख, हाँ दिल्ली में बताओ, 3.5 लाख समझो पेंशन लेते हैं यहाँ से, पेंशन लेते हैं दिल्ली से। इसका दिल्ली मतलब से। कि दिल्ली में लिव कर रहे हैं। सिंपल दैट है कि आगरा पेंशन लेने के लिए वो नहीं आते होंगे जम्मू कश्मीर से। आगरा उसमें तक अगर संडे, ओनली संडे कहता हूँ, आप किसी भी जॉब में होगे संडे लीव होगा। सिंपल सी फार्मूला है, कोई बड़ा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आते हो क्या और क्या कह रहे हो, अधिकारियों ने बहुत प्रताड़ना दी। अरे उस लायक हो यार, तुम उस लायक हो। अधिकारियों से लेना है तो आओ ना, पहले बात तो करो। कपिल फौजी पहुंच गए, 2-4-10 हैं, ये है इनका काम, लाठी खाते रहे, गिरफ्तार होते रहे, मिलना तो हमको चाहिए बस। आप तो आज मेरी आवाज़ बोल रहे हो, मैं भी यही कहता हूँ कि हमारा नुकसान ना केंद्र सरकार ने किया है, ना हमारा नुकसान केंद्र सरकार ने किया है, और ना हमारा नुकसान रिटायर्ड लाभी ने किया। हमारा नुकसान हमारी जो बंद आंखें हैं और जो अंधभक्ति है, और हम जो दरी कुर्सी के जाल में ऐसे फंसे कि वहाँ से हमारी आंखें खुली ही नहीं। तो हम दोष क्यों दे किसी को? हम ठीक है, मैं भी दोष दे देता हूँ केंद्र सरकार को, रिटायर्ड लाभी को, पर कहीं ना कहीं इसके कसूरवार हम हैं। और ये बात एक सच्चाई जो पत्रकार महोदय ने, उसकी दिल में जो आग उठी ना, अगर इतनी आग हमारे सैनिक भाइयों में अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, इज्जत और सम्मान के लिए उठ जाए, तो केंद्र सरकार तो कहते हैं, एक कहावत है कि ब्याई पड़ी, तो केंद्र सरकार गदड़ देनी दे देगी अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं। और इस धरने की मजबूती के लिए कि जो आदमी पिछले 104 दिन से धरने को चल रहे हैं और जो इसके अंदर जो ओहदे पे बैठे हैं, तो वो बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे होंगे, तभी तो 104 दिन निकाले। तो उन्हीं बंदों को आगे करते हुए, और ये कहते हैं कि कावड़ कोई भी लेके आए उसका सहायता करके चलो, आगे चलो। तो यही है, मैं धन्यवाद करता हूँ सभी।